तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृत्तांत लिखा था। राजा कुर्तुक के पहले वर्ष में उसी कुर्तुक राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो, और उनकी लगभग राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकालवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति ततनय, हे शतबोरजनय, तुम अपने सहयोगी महानद के पार के अपार सखियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानंद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिए जाएं, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमार के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़कर जकड़ा जाए, और उस घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वह अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानंद के इस पार के अधिपति ततनैन और शतबोरजने और उसके सहयोगी ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिय हग्गै नबी और ईदो के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फरस के राजा कुत्रु द्वारा दारा और अर्थछत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा के राज के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इजरायली अर्थात याजक, लेवी और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्साह के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इज़राइल के निर्मित पाप बलि करके इज़राइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसा ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दलों दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजक और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई के लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य
जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की खोज करें। उन सबों ने भोजन किया, आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अशूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इज़राइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। इन बातों के बाद अर्थात फरस के राजा अर्थशास्त्र के दिनों में राजा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरयाह का पुत्र था, सरयाह अजर्याह का पुत्र था, अजर्याह हिल्किय्याह का, हिल्किय्याह सल्लूम का, सल्लूम सदोक का, सदोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जर्याह का, जर्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीहू का, अबीहू पिनहास का, पिनहास एलीहजार का, और एलीहजार हारून महायाजक का पुत्र था। यह एज्रा मूसा की व्यवस्था के पुस्तक जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इज़राइली और याजक, लेवीय, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थछत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। क्योंकि हेजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेना और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अर्थछत्र ने एज्रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचन का और उसकी इज़राइलों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। हेजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। अर्थछत्र महाराजाधिराजा की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इज़राइली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके संतों मंत्रियों की ओर से इज़राइलियों भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास हैं यहूदा और यरूशलेम की दशा जान लें, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्री ने इज़राइल के परमेश्वर की जितना निवास यरूशलेम में है अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपयों से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उसके योग्य अन्न बलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बच रहे हैं उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जान कर देना पड़े वह राज खजाने में दे देना। मैं अर्थछत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानंद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एज्रा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किए जाएं, अर्थात 100 किन्नार चांदी, 100 कोर तक गेहूँ, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य
पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन या किसी सेवक से कर चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे हैजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानंद के पार रहने वाले और सब लोगों में से तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राणदंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थिर यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्री और राजा के सब बड़े बड़े हकीमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई उसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। उनके पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष ये हैं, जो लोग राजा अर्थछत्र के राज्य में बेबीलोन से मेरे संग यरूशलेम को गए। उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनहास के वंश में से गिरशोम, इतामार के वंश में से दनिएल, दाऊद के वंश में से हरतूस, सकन्याह के वंश में के परोश के गोत्र में से जकर्याह, उसके संग 150 पुरुष की वंशावली हुई। पहतुआब के वंश में से जर्याह का पुत्र एलियोएन, जिसके संग 200 पुरुष थे। सकन्याह के वंश में से एजिएल का पुत्र, उसके संग 300 पुरुष थे। अदीन के वंश में से योनातान का पुत्र अबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। सपत्याह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जबग्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यईएल का पुत्र योअबग्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमीत के वंश में से योसिव्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबै के संग में से बेबै का पुत्र जकर्याह, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगदाह के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदोना काम के वंश में से जो पीछे गए उनके ये नाम है, अर्थात एलीपेलेत, ईएल और समायाह, और उसके संग 60 पुरुष थे। और बिगवै के वंश में से ऊतै और जबूद के और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको मैंने उस नदी के पार जो हव्वा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वह हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे, और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवी को ना पाया। मैंने एलीएजेर, अरिएल, समायाह, एल्यानातान, यरीब, एल्यानातान, नातान, जकर्याह और मशुल्लाम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एल्यानातान जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर ईदो के पास जो कसिप्या नामक स्थान का प्रधान था भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कसिप्या स्थान में ईदो और उसके भाई नतीन लोग से क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आएं। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई उसके अनुसार वे हमारे पास इस्सेकेल को, जो इज़राइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और श्रेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हसब्याह को और उसके संग मामरी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हकीम ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीन को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए हैं। तब मैंने वह अर्थात हव्या नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि
मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर हमारे सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों से 12 पुरुष को अर्थात सिरब्याह, हशब्याह और उनके 10 भाइयों को अलग करके और चांदी सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हकीमों और जितने इज़राइल उपस्थित थे उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्होंने तौल कर उनको दिया। और मैंने उनके हाथ से 650 किन्नार चांदी और 100 किन्नार चांदी के पात्र और 100 किन्नार सोना, 1000 दशमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौल कर दे दिए। मैंने उससे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और यह पात्र भी पवित्र है और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्न से दी गई है। इसलिए जागते रहो और सब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजक और लेवियों और इज़राइल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल कर ना दो। तब इनकी शिक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी सोने और पात्र को तौल कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम के हमारे परमेश्वर को भवन में पहुँचाएँ। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात करने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुँचे और वह 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलीहजार था और उसके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी और बिनसुई का पुत्र नोहयाग लेवी थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उनका तौल उसी समय लिखा गया जो बंधुआई से आए थे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए और समस्त इज़राइल के निर्मित 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 70 मेने में और पाप बलि के लिए 12 बकरे, यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानंद के इस पार के अधिकारी और अधिपतियों को दी और उन्होंने इजरायली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। जब ये काम हो चुके तब हकीम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवी इस ओर के देश के लोग ये अलग हुए, वरन उनके ये अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमेरियों से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने अपने बेटे के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस ओर के देश से लोगों में मिल गया है। वरन हकीम और सरदार इस विश्वास योग में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। जब जितने लोग इज़राइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वास योग्य के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठा हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा। फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते लज्जा आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दस्युत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो
जाने की विपत्तियां में पड़ें, जैसे कि आज हमारी दशा है। हम पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आँखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्राम दिन मिले। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फरस के राजाओं को हम पर ऐसा दयालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी ओर आज्ञाओं को तोड़ दिया है, जो दूत ने यह कहकर अपने 10 नबियों के द्वारा दी है, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरे सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया, इसलिए अब तू ना तो उनकी बेटियों न उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों को विवाह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीती है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करने और इन घिनौने कामों वाले लोगों के समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप ना करेगा कि हमें मिटा जाए और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्ति पाए हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। तब हैजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चे की एक बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब एहिएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोग ने इस देश के लोगों से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस देश में भी इज़राइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसा सब स्त्रियां को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरे ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब हैजरा उठा और याजक, लेवियों और सब इज़राइलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसे ही शपथ खाई। तब हैजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योनानाह की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुए के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार किया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हकीम और पुरनियों की सम्मति न मानेगा 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुए की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे
कांपते हुए बैठे रहे। तब हजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, इस कारण के लोग से अन्य जातियां स्त्रियों से अलग हो जाएं। तब पूरी मंडली के लोग ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हम करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते और यह एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हकीम नियुक्त किए गए हैं और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप शांत हो न जाए और हम पर से दूर न हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली हो वे नियत समय पर आया करें और उसके संग एक नगर के पुरनियों और न्यायी आए। उसके विरुद्ध केवल अशाहेल का पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र अहज्याह खड़े हुए और मशुल्लाम और सबतै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसे ही किया। तब एज्रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखवा कर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने इन सब पुरुषों की जांच की पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जातियां स्त्रियां से ब्याह कर लिया था। याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जातियां स्त्रियों से ब्याह कर लिया था। यीशु का पुत्र योशादाक के पुत्र और उसके भाई मशयाह, एलीहजार, यरीब और गदल्याह, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपने स्त्रियों को निकाल देंगे और उन्होंने दोषी ठहराकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। इम्मेर की संतान में से हनानी और जबग्याह, हरीम की संतान में से मशयाह, एलियाह, शमायाह, एहिएल और उज्जियाह, पशहूर की संतान में से एलियोएन, मशयाह, इस्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलाशा। फिर लेवियों में से योजाबाद, सिम्मी, केलायाह जो कलीता कहलाता है, पगदग्याह, यहूदा और एलीहजार। गवैयों में से एलीयसीब और द्वारपालों में से सल्लूम, तेलेम और ऊरी। इज़राइल में से परोस की संतान में से रमस्याह, हिजकिया, मल्लियाह, मियामीन, एलीहजार, मलिकियाह और बनायाह। एलाम की संतान में से मतन्याह, जकर्याह, एहिएल, अब्दी, यरेमोत और एलियाह। जत्तू की संतान में से एलियोएन, एलियाशीब, मतन्याह, यरेमोत, जबाद और अजीजा। बेबै की संतान में से योहाहान, हन्याह, जब्बै और अतलै। वानी की संतान में से मसुल्लाम, मल्लूक, अदयाह, यशूब, शाल और यरामोत। पहतो मुआब की संतान में से अदाना, कलाल, बन्याह, मसियाह, मत्तन्याह, बशेल, बिशुई और मनशस्से। हरीम की संतान में से एलीअजार, इसियाह, मलिकियाह, शमायाह, शिमोन, बिन्यामी, मल्लूक और शमर्याह। हसून की संतान में से मतनै, मत्ताता, जबाद, एलीपेलेत, यरेमै, मनशस्से और शिम्मी। बनी की संतान में से मदै, अमराम, उएल, बन्याह, बिदयाह, कलूही, बन्याह, मेरेमोत, एलियाशीब, मतन्याह, मतनै, याशू। बनी, बिशुई, शिम्मी, सिलेम्याह, नातान, अद्याह, मकनदबै, शमै, सारै, अजरेल, सिलेम्याह, शेम्याह, शल्लूम, अमर्याह और योसेफ। नबो की संतान में से येएल, मतियाह, जबाद, जबीना, इद्दो,
यूएल और बनन्याह, इन सबों ने अन्य जातीय स्त्रियां ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियां से लड़के भी उत्पन्न हुए थे।